हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हम केबीसी ऑफलाइन क्विज़ के आंसर्स देखते हैं। हु रोट ऑल फोर वेदास? ऑल फोर वेदास आर रिटन बाय महर्षि वेदव्यास। सबमिट। What percentage of custom duty would be levied on the import of solar modules in India by the Finance Ministry? कस्टम ड्यूटी क्या होता है कि जब हम अपने देश का सामान किसी और देश में भेजते हैं या फिर किसी और देश से उसका सामान हमारे देश में मंगवाते हैं, मतलब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते टाइम जो टैक्स लगता है उसको हम क्या बोलते हैं, कस्टम ड्यूटी। और ये सोलर मॉड्यूल्स के ऊपर आई थिंक 40% है। जंजीबार एंड पेमा आइलैंड्स आर अ पार्ट ऑफ विच कंट्री? ये जो दोनों आइलैंड्स हैं वो दैट आर द पार्ट ऑफ द कंट्री तंजानिया। तंजानिया कंट्री है वो ईस्ट अफ्रीका के अंदर है और तंजानिया इंडियन ओशन में स्थित है आई थिंक। एंड इट इज़ फेमस फॉर क्लव्स, मतलब लौंग की खेती के लिए प्रसिद्ध है। इस कंट्री का अपना एक यूनिक फ्लैग है। अफ्रीका के बारे में आपको पता ही है कि यह दुनिया का दूसरा बड़ा महाद्वीप है। विच ऑफ द फॉलोइंग बंगाली बुक इज़ रिटन बाय पोइट रविंद्रनाथ टैगोर? इट वॉज अ डाकघर। डाकघर जो बुक है वो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी थी। और आपको पता है इनको नोबेल प्राइज़ से भी सम्मानित किया गया है। इनको कौन सा नोबेल प्राइज़ मिला लिटरेचर में और कब मिला है, ये सब कुछ आपने कमेंट करके बताना है। और अफ्रीका के अंदर अफ्रीका का सबसे बड़ा देश कौन सा है ये भी आपको बताना है। द नेम ऑफ विच स्पाइस कम्स फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड फॉर नेल? देखो नेल की शेप में यहाँ पे कौन सी है? जिंजर तो भी नहीं है, देखो दैट इज़ कार्डामम भी नहीं हो सकता। आई थिंक क्लव, इसको एंटर करके देखते हैं, ये नेल की शेप में है। देखो मैं आपको सारे क्वेश्चंस एक्सप्लेनेशन के साथ ही करवाऊंगी क्योंकि हमारा मेन मोटिव यहाँ पे स्कोर लेना नहीं है, हमारा मेन मोटिव है कि हमें नॉलेज बने। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स बिलोंग्स टू म्यूरिडे फैमिली? एंड म्यूरिडे फैमिली इट इज़ अ फैमिली ऑफ मैमल्स। जो मैमल्स हैं जो यंग वंस को बर्थ देते हैं उनकी एक फैमिली है म्यूरिडे। इसके अंदर 1300 से ज़्यादा कुछ स्पीशीज़ हैं और इसमें सारे रोडेंट्स ही आते हैं, मतलब माइस की फैमिली है ये। माउस का प्लूरल माइस, आपको पता ही है। और ये सबसे बड़ी फैमिली है मैमल्स की। जवाहर रोजगार योजना वॉज लॉन्च्ड इन विच 5 year प्लान? इट वॉज लॉन्च्ड इन आई थिंक 7th 5 year प्लान का एजेंडा आपको पता ही है क्या था। इसका एजेंडा था कि हम इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करें और एम्प्लॉयमेंट को भी इंक्रीज़ करें। तो एम्प्लॉयमेंट के अकॉर्डिंग अगर इसका फंडा एम्प्लॉयमेंट था तो इट वॉज 7th 5 year प्लान सॉरी। अब आपको इसका कमेंट ये बताना है कि इस टाइम पे कौन सा 5 year प्लान चल रहा है। और फर्स्ट 5 year प्लान था जो 1945 के अंदर 1951 के अंदर लॉन्च किया गया था। और जो ये 7th 5 year प्लान था वो राजीव गांधी जी ने लॉन्च किया था। जल महल कहाँ पे सिचुएटेड है? राजस्थान के अंदर है। मानसागर लेक के बीचों बीच स्थित है जल महल। और इसके साथ एक हिल्स भी लगती हैं, आपने उन हिल्स का नाम बताना है। और इसको सवाई जय सिंह राजा थे उन्होंने बनाया था 1699 में। और महाराजा जय सिंह टू ने इसको फिर से रेनोवेट करवाया था। और ये जो जल महल है वो मुग़ल स्टाइल और राजपूत स्टाइल आर्किटेक्चर का मिश्रण है। विच अमंग द फॉलोइंग इज़ इंडियाज़ फर्स्ट बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट? ये हमें पता ही है, मुंबई से अहमदाबाद ये जापान की हेल्प से बनाया जा रहा है। और इसकी जो स्पीड होगी बुलेट ट्रेन की 320 km/h होगी। और इसके अंदर 12 स्टेशन होंगे, लेकिन 2 यूटीज़ होंगी और 2 स्टेट्स हैं, उनके नाम आपको बताने हैं कमेंट में। 2 यूटीज़ के नाम बता देती हूँ मैं आपको, दादरा नगर हवेली एंड दमन एंड दीव। ठीक है, जो 2 स्टेट्स हैं उनके नाम आपको कमेंट करके बताने हैं।
In which year did the Indian national football team qualify for the first time in the Olympics? I think 1948. ट्राई करते हैं, तुक्का ही है ये तो, बिल्कुल ही तुक्का है, मुझे इसके बारे में वैसे कोई आइडिया नहीं है। चलो देखते हैं। आइडिया नहीं था बिल्कुल भी, बट इट इज़ करेक्ट विद योर ब्लेसिंग्स। तो आज ही हमने 10 क्वेश्चंस किए। हमारा मेन मोटिव ये नहीं होना चाहिए कि हमने पॉइंट्स गेन करने हैं, हमारा मेन मोटिव होना चाहिए कि हमने कुछ नॉलेज गेन करनी है इनसे। और मैं जैसे हमने यहाँ पे अफ्रीका के बारे में बात की, तो अफ्रीका के बारे में हम 2-3 पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। अफ्रीका आपको पता है दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, और इसका जो टोटल एरिया है 20.20% है वर्ल्ड के एरिया का। 1/5 एरिया जो पूरे वर्ल्ड का है वो अफ्रीका ने घेरा हुआ है। और इसके अंदर टोटल 54 कंट्रीज़ हैं। सबसे बड़ी जो कंट्री है वो अल्जीरिया है, और सबसे छोटी कंट्री है वो मायोती, MAIOTI। ये क्वेश्चन पूछा भी गया था इस बार के ABC 13 में। आई थिंक हिमानी बुंदेला से ही ये क्वेश्चन पूछा था, कंटेस्टेंट जिसने 1 करोड़ विन किए हैं, उनसे ये क्वेश्चन पूछा गया था आई थिंक। और इसकी सबसे बड़ी जो रिवर है वो नील है, और सबसे बड़ी जो झील है वो विक्टोरिया झील है। और इसका जो 10% लैंड है वो फर्टाइल है। देखो ये बहुत मतलब इम्पॉर्टेंट चीज़ है, तो आपको याद रखनी है। 10% लैंड फर्टाइल है इसका, बाकी एरिया फर्टाइल नहीं है, मतलब वहाँ पे हम खेती नहीं कर सकते। और ये मेनली फेमस किस चीज़ के लिए? गोल्ड एंड डायमंड के लिए। गोल्ड एंड डायमंड के लिए ये फेमस है। और इसके अलावा जो मैंने आपसे 2-3 क्वेश्चंस पूछे उनके आंसर्स आपको देने हैं। सबसे पहला क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा, अभी पूछा, आपको ये बताना है कि जो बुलेट ट्रेन है वो 2 यूटीज़ और 2 स्टेट्स को कवर करती है। 2 यूटीज़ मैंने आपको बता दिए, 2 स्टेट्स के नाम आपको बताने हैं। और जल महल के बारे में आपने बताना है कि ये कौन सी हिल्स के पास स्थित है। ठीक है, मानसागर लेक तो है, लेकिन हिल्स कौन सी है उसके पास, ये आपको बताना है। और जवाहर रोज़गार योजना कब लॉन्च की गई थी? ठीक है, इसको लॉन्च कब किया गया था ये आपको बताना है। ठीक है, एंड जो जापान था उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। जापान ईस्ट एशिया के अंदर स्थित है, और ये पैसिफिक ओशन के नॉर्थ वेस्ट में है। ठीक है, एंड इसका जो नेशनल ट्री है और नेशनल रिवर है, ये आपको मुझे कमेंट करके बतानी है, नेशनल ट्री और नेशनल रिवर। अगर आप चाहते हैं कि आप ऐसे ही क्वेश्चंस करें विद द एक्सप्लेनेशन, देन प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्लीज़ शेयर माय वीडियोस टू योर फ्रेंड्स एंड नियर वंस। थैंक यू, बाय।